जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ी सी और शांत कर दो। कल यहाँ मॉनिटर लगाना है तो इसको शांत करो और वॉल्यूम खोल दो। बहुत पीछे पीछे आपने लगा दिया, एक आधा यहाँ लगा दो। से राधे राधे राधे, हल्का से शांत करो। से राधे राधे राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे। अब कोई बातचीत ना हो, जितना समय प्रभु ने हम पर कृपा करके दिया है, आइए समय को सार्थक करते रहें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हुई है, जो आज नरवाड़ा शहर में गीता भवन मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा श्री भक्तमाल जी का आगमन हुआ आपके नरवाड़ा शहर में। तो आइए सभी लाभ उठाएंगे जल्द से जल्द। ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भक्तों की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पूर्व पहले मंगलाचरण में सभी प्रेम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी का वाहन करेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपतिकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सरगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवम् सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सरगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा
नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। जय हो ब्रिजराज की बांसुरी की, बनवारी की जय, गिरधारी की जय जय, ललिता विशाखा रंग देवी की जय जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। श्री राधा मोरी स्वामिनी, और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। मैं सब बारन को छाड़ के प्यारी आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, याय ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। तो आइए प्रेम से भाव से ठाकुर जी से प्रार्थना के शब्द सभी गाएं, मीठी मीठी ताली सेवा के साथ। क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। गोपियों का भाव है, सभी प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं।
क्या मेरे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था। अभी सिर्फ 3 मुट्ठी चावल लाए थे मेरे सुदामा। ठाकुर ने पूछ लिया, अरे सुदामा, कछु भाभी ने भेजा है क्या? मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? मगर सुदामा द्वारिकाधीश को देखकर नहीं कुछ नहीं भेजा, और वो पोटली को अपने कांच में दबाए हुए। अरे नहीं कुछ तो भेजा होगा, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। ला सुदामा। और जब सुदामा ने मना किया बार बार, ठाकुर जी ने वो पोटली खींच ली, मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, हम कहाँ जाएंगे? वत्सल है हमारे ठाकुर प्यारे, जो 3 मुट्ठी खाने पर 3 लोग का राज्य दे दिया सुदामा। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था। जिससे की द्विज सुदामा उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं। क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वे स्वभाव पहला
दौड़े थे द्वारिका से जिस पे अधीर होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पे अधीर होके। ठाकुर जी को बस पता लग जाए कि मेरे भक्तों पर विपदा आई हुई है, एक क्षण नहीं लगाते अपने धाम को छोड़ने में। एक क्षण सिर्फ उनके कानों में आवाज जाए, भरी सुबह में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा। अभी एक हाथ साड़ी पर है और एक हाथ ऊपर करा हुआ है। द्रौपदी अभी भी सोच रही है कि शायद मेरी लाज बचाने के लिए मेरे 5 पांडव पति आ जाएंगे, हाँ? शायद मेरे ससुर आ जाएंगे मेरी लाज बचाने के लिए। मगर जब देखा द्रौपदी ने कि अब कोई नहीं आने वाला, तब दोनों भुजा उठाकर हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन आए। दोनों हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा। और मेरे द्वारिका नाथ श्री वस्त्र अवतार लेकर प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। इसलिए कह रहे दौड़े थे द्वारिका से जिस पे अधीर होके, दौड़े थे द्वारिका से। गाओ। जिस पे अधीर होके, हाँ दौड़े थे द्वारिका से जिस पे अधीर होके, दौड़े जिस पे उस अश्रु बिंदु से क्या क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से क्या क्या प्यार अब नहीं है। मानते हैं ठाकुर जी मेरे जैसे आपको खूब है, मगर आपके जैसा मुझे एक ही है। मेरे जैसे खूब मिलेंगे आपको। इसलिए प्यारे, काबिल नहीं है पर शौक है तेरे दीदार का मनमोह। हम आपके काबिल नहीं है मगर शौक है प्यारे कि आपका दीदार हो जाए, आपके एक मुखड़े का इस तिरछी नजर पड़ जाए हम पर भी, और हमारा भी कल्याण हो जाए प्यारे। क्योंकि हमें पता है ठाकुर जी आपके नैन कैसे हैं, जिस पर एक बार पड़ गए मोहन नैना आपके, एक नौका के आकार, जो जन इसमें बस गए वो तो हो गए भव से पार। हमारे बिहारी जी की आंखों में एक बार कोई बस जाए, बस फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो मेरे बिहारी जी का ही हो जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता बिहारी। ऐसे मेरे ठाकुर जी की तिरछी नजरें हैं। आज भी हमारे वृंदावन बिहारी की किसी से
आंख लड़ जाए बस उसके पीछे पीछे चल देता है। आज भी उसी निधि वन में वो महाराज होता है कि रात्रि में कोई बंदर क्या कोई पक्षी नहीं देख सकता अंदर। तो ऐसे हमारा वृंदावन है प्यारे, जहां पर ठाकुर जी आज भी किशोरी जी के संग लीला कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। फिर बता दूं प्यारे, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो ठाकुर जी का पर्सनल घर है, निजी घर, निजी घर, जिसमें उसकी एंट्री होती है जो मेरे बिहारी जी का खास होता है। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, आप क्या करते हैं? ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और भेज दिया, इतना ही होता है। मगर कोई खास होता है, उसको आप अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत? कोई खास होता है। ऐसे ही ये वृंदावन, ये हमारी किशोरी जी का बेडरूम है। यहाँ पर उसकी एंट्री है जिसको मेरी किशोरी जी चाहेंगी। नहीं तो वृंदावन में हर कोई पास ले सकता, जिस पर किशोरी जी की कृपा है। यहाँ तक कि ठाकुर जी भी नहीं चाह सकते किसी को वृंदावन का पास दे दे, उनकी भी हिम्मत नहीं है। लाडली जी की जिस पर इच्छा होगी उसी को वृंदावन का पास मिलेगा। क्यों? पर्सनल घर है। इसलिए आप लोग भी खास हो जाओ बिहारी जी के। जिस दिन खास हो जाओगे उस दिन मेरे बिहारी जी के पास हो जाओगे, बिल्कुल नजदीक हो जाओगे। फिर ठाकुर जी कहेंगे अरे गोपी रुक जा, अब काहे जा रही है? हाथ पकड़ के रोक लेगा और कहेगा बस बहुत भटक लिया इस दुनिया में, अब रह जाए यही पे रहे। तो ऐसा मेरा वृंदावन है प्यारे। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु, आपकी दया में कमी नहीं है प्यारे, मुझ में कमी है, मेरी दीनता दृढ़ नहीं है, मेरा विश्वास पक्का नहीं है, मेरी श्रद्धा पक्की नहीं है, जो मैं आज तक आप तक पहुंच नहीं पाई। आप में कमी नहीं है, आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। इसलिए प्यारे, मगर कृपा भी तो आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं हम पर। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणामयी सरकार है। आप नहीं कृपा करेंगे तो कौन करेगा? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। आज यहाँ काम नहीं बना, चलो गुरुद्वारे चलते हैं, शायद वहां नाक रगड़े और हमारी पूरी हो जाए। वहां भी नहीं बनी, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, चलो अयोध्या चलते हैं। प्यारे एक के हो जाओ, एक के हो जाओ। कुत्ता जो दर दर फिरे, दर दर धुर धुर होए, एक ही दर का बन के रहे तो काहे धुर धुर होए। एक के हो जाओ प्यारे, प्रणाम सबको करो, मगर इष्ट एक होना चाहिए आपका, और अपने इष्ट में इतना विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मेरी बात पूरी होगी, और होगी तो यहीं से होगी, नहीं तो कहीं से नहीं होगी। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रभु को पाने के लिए केवल दो चीजें की जरूरत है, एक विश्वास और एक अपने इष्ट में श्रद्धा। ये दो जिसके पास है वो गोविंद तक पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, मगर विश्वास पक्का होना
होना चाहिए। या तो दया मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों की तुझे अब दरकार ही नहीं है, या दीनों की तुझे अब दरकार ही नहीं है। क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। राधा रमण लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वे हृदय दया का, हाँ क्या वे हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वे हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं क्या नरवाड़ा वालों की इतनी आवाज है? हाँ? अच्छा, किस किस को समझ आ रहा है जो मैं गा रहा हूँ? समझ तो आ रहा है ना सभी को? हाथ तो उठा लो। सबको आ रहा है? फिर गा क्यों मेरे प्यारे? एक होता है संकीर्तन, एक होता है कीर्तन बजाते हो। संकीर्तन का अर्थ होता है जब सब एकत्रित होकर बैठकर कीर्तन करते हैं। कीर्तन होता है जो अपने घर पर बैठ के दो चार बैठकर करें। तो आज गोविंद ने हमें मौका दिया, यहाँ भी चौंक जाएंगे तो अभी तो 4 दिन है, 3 दिन हो रहे हैं अभी तो। पहले दिन ही तुम ऐसे बैठी हो, हाँ? मुझे लग रहा है अभी करंट आया नहीं है मेरे बिहारी जी का। जिस दिन मेरे बिहारी जी का करंट लग जाएगा फिर तो तुम कहीं भी नहीं रहोगे। इसलिए गाओ, कोई बात नहीं। हम इतना जोश वृंदावन से लाए हैं, इतना करंट लाए हैं, आपके अंदर भी वो राधा नाम की लाइट जल
कोशिश करेंगे। अब 3 दिन हमारे पास है, चाहेंगे कि कोई एक मेरे बिहारी जी का पक्के वाला बन जाए, बस तो हमारा ये भक्तमाल कथा कहनी सफल हो जाएगी। किसी एक को मेरे बिहारी जी नरवाड़ा से बुला ले, आ जा किसी एक को, इसलिए गाओ प्रेम से, वो गोपियों का भाव लाओ ना, यही समझ के बैठना जिस भी भक्त का चरित्र हम गाए, यही समझना कि वह भक्त हम खुद हैं, तब तो आपको आनंद आएगा। जिस भी भक्त का चरित्र हम लोग गाए कि वो भक्त कोई और नहीं, वो हम ही हैं, तब आप भाव में प्रवेश करेंगे, तब ठाकुर जी की कृपा होगी, बिहारी जी की कृपा होगी। इसलिए दोनों हाथ में ताली सेवा करते हुए गा दीजिए। हाँ क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं थोड़ी तेज बोलो ना, सरकार अब नहीं है, हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। आज हमारे बिहारी जी तो केवल एक ही नाम से प्रसन्न हो जावे, कछु ज्यादा आरती पूजा भोग लगाने की जरूरत ना है, केवल दोनों भुजा उठा कर कह देना, राधा 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 प्रिया प्रीतम ठाकुर जी बैठे हैं और दोनों भुजा उठाकर राधा नाम का आश्रय लेते हुए प्रेम से कहिए, ओ राधा
अब नहीं क्या वे सुभाग पहला सरकार अब नहीं हम दीनों के वास्ते क्या सरकार अब नहीं हम दीनों के वास्ते क्या सरकार अब जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इसको बार बार छेड़ो मत एक बार इसको सेट कर दिया तो कर दिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे देखो हमें 3 दिन गाना है 4 दिन अगर ऐसे आगे भी नहीं पूरे संकीर्तन है अभी होली उत्सव चल रहे हैं अगर इतना जोर ऐसे लग जाएगा तो फिर आगे के संकीर्तन कैसे होंगे आवाज को बिल्कुल ठीक रखो और बिल्कुल कम बढ़ती मत करो श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे वॉल्यूम बढ़ाओ जैसे पहले थी वैसे ही इसको रखो श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे उनकी भी आवाज है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे एक बार कह दो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कभी ऐसा हो जाए कि नाम गाते गाते मेरे प्राण ही निकल जाए ये कान फट जाए एकदम केवल राधा नाम ना बिसरे बस किशोरी जी का नाम ना बिसरे 3 लोग के ठाकुर मेरे वृंदावन बिहारी भी इसी नाम का आश्रय लेते हैं प्यारे वो भी रात दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम लेने से ही मेरे वृंदावन बिहारी को ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहने को मिले थे उनको भी 11 वर्ष 56 दिन सिर्फ उसके बाद वो भी ब्रज से बाहर चले गए किनकी कृपा से किशोरी जी की कृपा से वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा बांके बिहारी भी दीवाना है उस बरसाने वाली का वृंदावन की एंट्री का पासवर्ड है श्री राधा श्री राधा एक दिन ठाकुर जी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली को कहा करते थे अचानक से एक नजर पड़ी एक ऊंचे से पहाड़ पर एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं अर्जुन कहने लगा भगवान ये कौन है प्रभु कहने लगे ये तो मुझे भी नहीं पता चलो इसी से पूछते हैं जाकर कौन है गए हैं ठाकुर जी ने पूछ लिया बाबा अरे कौन की तपस्या कर रहे हो और ये इतना ऊंचा क्या है जिस पर तुम बैठकर तपस्या कर रहे हो बाबा बोले ये जो जिस पर मैं बैठा हूं ना ये मेरे कितने सारे जन्मों
जन्मों की हड्डियां हैं, उनका जन्म लिया फिर मरा, जन्म लिया फिर मरा, ऐसे ऐसे करते करते ये आज हड्डियों का पहाड़ बन गया। बोले किसके लिए कर रहे हो तपस्या? बोले बस मेरे मन की एक इच्छा है प्रभु। बोले क्या? बोले मुझे वृंदावन का बास मिल जाए, बास मिल जाए। ठाकुर जी कहने लगे प्यारे वृंदावन का बास तो मैं भी नहीं दे सकता। मैं भी अगर वृंदावन का बास तुझे देना चाहूं तो केवल 3 दिन के लिए रहने के लिए दे सकता हूं, बस 3 दिन। कभी भी आप वृंदावन जाए, 3 दिन रहने के बाद अगर चौथे दिन भी आप वहां पे रह जाएं तो समझ लेना मेरी आज किशोरी जी की कृपा है, हम पर किशोरी जी की कृपा है। कभी ये चौथा दिन वृंदावन में, तो ठाकुर जी को आदेश नहीं है 3 दिन से ऊपर रखने का। चौथा दिन रखा है तो मेरी लाडली जी ने रखा है आपको, तब समझ जाना मेरी किशोरी जी ने एक तिरछी नजर डाली है हम पर। बोले मैं तो तुझे सिर्फ 3 दिन दे सकता हूं बाबा, अगर तुझे परमानेंट बास चाहिए तो मेरे लाडली जी के श्री चरणों को पकड़ लेना, लाडली जी के श्री चरणों को पकड़ लेना। इतना भी क्या कहूं, आज भी वृंदावन धाम में लक्ष्मी जी की एंट्री नहीं है, पता है आप लोगों को? लक्ष्मी जी की एंट्री नहीं है वृंदावन में। लक्ष्मी जी ने कहा एक दिन भगवान को, प्रभु मुझे वृंदावन में आना है। बोले वृंदावन में आना है? बोले उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी कौन सा? बोले वृंदावन में आने के लिए मेरी किशोरी राधा रानी के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी अरे मैं सकल ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं लक्ष्मी और राधा रानी के चरणों को पकड़ूंगी? ठाकुर जी बोले फिर तेरी एंट्री नहीं है मेरे वृंदावन में। आज भी आप कभी वृंदावन आए तो यमुना किनारे पल्ली पार, यमुना जी के पल्ली पार बेलवन एक जगह है, बेलवन, वहां पे लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। वहां पर बैठकर आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है वृंदावन आने के लिए। आज भी कभी जाओ तो दर्शन करके आना। ये ब्रज 84 कोस में सब तीर्थ जहां जहां लीला हुई है भगवान की, वहां पर आते हैं। 7 वन है हमारे ब्रज में, बेलवन, वृंदावन और भी ऐसे बहुत सारे वन हैं, कामवन, महावन, ये 7 वन हैं। जिसने वृंदावन नहीं देखा उसने कुछ भी ना देखा, जिसने जमीन पर ये नजारा ना देखा उसने कुछ भी ना देखा प्यारे, उसने कुछ भी नहीं देखा। लोग कहते साढ़े को गड्डी है, साढ़े को कोठी दे दी ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की बहुत कृपा है प्यारे, ये कृपा नहीं है, ये तो आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके अगर भाग्य में है तो मिलेगा ही मिलेगा। कृपा तो जब समझना जब आपको वृंदावन का वास जिस दिन मिल जाए तब समझना किशोरी जी की कृपा हुई है, तब समझना प्यारे। तो ऐसो हमारा प्यारा वृंदावन है। आओ वृंदावन से श्रीधाम बरसाने की ओर चलते हैं, ठाकुर जी की उंगली पकड़कर। अकेले नहीं चलेंगे, ठाकुर जी के साथ जाएंगे तो किशोरी जी का दर्शन जरूर होगा। आज इस भक्त की चर्चा हम करने जा रहे हैं कदम खंडी वाले बाबा, जो बरसाने से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, वहां ये संत विराजते थे।
और भक्तमाल की ये कथा है। भक्तमाल के चरित्र में कदम खंडी वाले बाबा कभी बरसाने जाए तो बाबा के उस गांव के दर्शन करके आना। बरसाने से कुछ ही दूरी पे है। ये भाव हमारे कदम खंडी वाले बाबा नागा बाबा थे, वस्त्र नहीं धारण करते, बिल्कुल नागा। थोड़ा बरसाने से नियम था बाबा का, रोज बाबा का नियम था। पैदल चलकर रोज आना और फिर बरसाने की परिक्रमा लगाते लगाते ऊपर अटारी तक पहुंचना। गए आप लोग बरसाने? कौन कौन गए? शिव जी की अटारी के दर्शन किस किस ने किए? सबने किए? कुछ लोग, कोई बात नहीं। किशोरी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको भी कृपा करें। और इस बार 8 मार्च की लठमार होली है हमारे बरसाने की, कृपा करके आप लोगों को उस होली का दर्शन करवाएं। प्रार्थना करेंगे, हम तो प्रार्थना ही कर सकते लाडली से, मगर सबका ध्यान कथा में रहना चाहिए, कोई भी शब्द मिस ना हो जाए। बाबा का रोज नियम था, अटारी पर जाते, परिक्रमा लगाते और फिर अटारी पर जाते। बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी बाबा की, बहुत लंबी लंबी जटाएं। एक दिन अचानक उनकी जटा एक लता में उलझ गई। बाबा को एक पल ऐसा लगा कि मानो कन्हैया ने उनको पकड़ लिया, कन्हैया ने उनको पकड़ लिया। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कन्हैया नहीं थे, कोई ठाकुर नहीं थे, कोई ठाकुराई नहीं थी, बस एक जटा उलझी थी आज। मगर बाबा तो हट कर बैठे और कहने लगे, अगर प्यारे आज मुझे ये एहसास हुआ है तो इसको सत्य करना भी तेरा काम है। अब तो बाबा ने ठान ली कि प्यारे आज तो तुझे आना पड़ेगा, आज मैं नहीं आऊंगा, आज तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बार भी आया जाया करो। हम रोज तेरे वृंदावन आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर मेरे अंगना का प्यारी आओ तो एक बार उर्मी दे दूं चाम सो। प्यारे मैं फूलन के हार, मैं फूलन के हार मोर का पंख सजा दूं, कटी पीतांबर लेत माथे पे तिलक लगा दूं, फिर बजे मुरली की तान, रहे सब गोपी घेरे, बेगी पधारो आज भाग्य खुल जाए मेरे।
ली, हट कर ली कि इस जटा को मैं नहीं सुलझाऊंगा। अब तूने उलझाई है, अब तू ही आके सुलझाएगा इसको। तूने उलझाई है। और प्रण लिया बाबा ने, जब तक ये जटा नहीं सुलझेगी तब तक मैं अन्न का निवाला नहीं डालूंगा, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज बाबा की जिद हो गई। इतने में क्या ब्रजवासी आते जाते देखा कि आज बाबा को क्या हो गया। बाबा बीच में ही बैठ गए आज तुम, ऐसा क्या हुआ? बाबा क्या बात है? बोले कछु नहीं। बोले आपकी जटा उलझ नहीं, लाओ हम सुलझा दे बाबा। बोले ना। बाबा बोले अब तो जाने उलझाई है ना, वही आके सुलझाएगा जटा को। जाने उलझाई है। बाबा कछु जल भोजन ले आए। अरे ना, जब तक वो आएगा नहीं हम अन्न का दाना तक नहीं ग्रहण करेंगे। बाबा ये क्या जिद हो गई? तुझे लगता है बाबा कि वो आएगा? वो आएगा, तेरी जटा को सुलझाने आएगा। इस कलयुग में क्या उम्मीद लगा के बैठ गया कि वो आएगा? हा? बाबा बोले मैं नहीं जानता, मैंने तो सुना है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। अब तेरे कहाए के जाऊं कहां, मैंने तेरे नाम की ठेठ कसी है। अब तेरों आसरों मलूक अब प्यारे तुम सा नहीं कोई दूजा जसी है। बाके बिहारी पुकारी कहूं अब, ये मेरी हंसी नहीं तेरी। बाके बिहारी पुकारूं अब, ये मेरी हंसी नहीं ये तेरी हंसी है। सब हंसी उड़ा उड़ा कर जा रहे हैं बाबा की। आधी आंख खुली है, आधी बंद है, मगर बाबा की आंखें इस अटारी की तरफ लगी हुई है कि शायद अटारी से ठाकुर दौड़ता हुआ अभी आएगा, अभी आएगा। और कैसे पुकार रहे हैं बाबा। आओ हम सब भी बाबा के साथ मिलकर पुकारेंगे ठाकुर जी को। और क्या कह रहे हैं? सामने आओगी या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा।
भी अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जिस देखने को जी जा रहे हैं वो तो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। निकल आओ पर्दे से ऐ मुरली वाले, उधर चिलमन से वो जाके इधर चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन को, ना वो जाके ना हम जाके, लगा दो आग चिलमन। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। अब तो लोग बाबा से कहने लगे, बाबा तू मर जाएगा, वो नहीं आने वाला, तू मर जाएगा। बाबा बोले मुझे नहीं पता। अरे क्या कहने लगे, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। झूठे से ही कह दो, हाँ मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत बोलो ना, क्योंकि मुझे मौत पर भी यकीन है और तुझ पे भी एतबार है। मुझे मौत पर भी यकीन है और तुझ पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, दोनों का इंतजार है, दोनों का इंतजार है। देखते हैं कौन आता है, कि कन्हैया आता है कि मौत आती है पहले, दोनों का इंतजार है। हमेशा याद रखना, मौत को कभी भूलना मत प्यारे, मगर दोनों का इंतजार है। सब लोग कहने लगे बाबा तू मरेगा,
कहाँ जा रहे हो सब ब्रजवासियों को कहने लगे, कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। क्या कहने लगे, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। नरवाना वालों ने बुलाया है बिहारी जी को, दोनों हाथ उठा कर गाओ। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता हमने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हमने प्रीतम को बुलाया है, वो आता होगा। एक बार कह दो बिहारी जी से, हम मानते हैं कि हमारा प्यार सच्चा नहीं है, मगर झूठे से कह दो, प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आया। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आया। तू किसी और से मिलने के बहाने आया। लोग कहने लगे, बाबा तू कैसे कह सकता है वो आएगा। बोले बोले मैं नहीं कहता, इसके चाहने वाले कहते हैं। मैं नहीं कहता, इसके चाहने वाले कहते हैं। घबराए क्यों बाबरी, आई आवे के चित चोर, वो नंद नंदन ब्रज चंदन जू, एरी रसिया नवल किशोर, रसिया नवल किशोर, नीलमणि कुंज बिहारी, करुणा सिंधु तेर सुनेंगे तेर हमारी, और देंगे दर्शन दान, बैठ रहे दीप जलाए।
अधरामृत भरे करे मुरली में हो, अधरामृत भरे करे मुरली में होली के रसिया आएंगे, होली के रसिया आएंगे, होली के रसिया आएंगे। होली के रसिया आएंगे। आशा रख, आशा रख, ओहो आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। मर गई हम कुली रैया की, मर गए हम कुली रैया की, ये तेरे इंतजार की हद थी। वो सितम पर सितम करते रहे, मैंने ऊन तक न की। हर सितम को यह सोच कर सह गई, समझी उनकी मोहब्बत है। कभी भी कोई कष्ट आ जाता है ना भगवान के भक्तों पर, तो वो यही सोच कर छोड़ देते हैं कि ठाकुर है ना साथ में, किशोरी जी है ना, काहे घबराता, लाडी जी है तो सही, मगर मगर ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते। जो उनके चाहने वाले हैं शिकायत नहीं करते। न शिकायत की बात है, न शिकवे की बात है, हमें तो बिहारी जी से मोहब्बत की बात है। मोहब्बत करने वाले कुछ और ही होते हैं प्यारे। और इश्क करने वाले बिहारी जी को कह देते हैं, सादगी तो हमारी जनाब की है, सादगी तो एतबार आपके वादे पे कर लिया, एतबार आपके बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। लोग बचते थे कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को बोलो ना, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, हमने तो दर्द ये सर ले लिया, हमने तो ये दर्द सर ले लिया। अब निगाहों से बचकर जाओ कि कहा, हमने तुम्हारे मोहल्ले में घर ले लिया। बिहारी जी अब कहाँ जाओगे, अब तो तेरे वृंदावन आकर बैठ गई हूँ, अब कहाँ जाओगे, कहाँ छुपोगे हमसे, हमने तुम्हारे मोहल्ले में घर ले लिया। अब तो प्यारे तुझे मिलना ही पड़ेगा। उनके चाहने वाले शिकायत नहीं करते कभी भी ठाकुर जी से, चाहे कितने कष्ट आ जाए, कितने दुख आ जाए। एक दिन उनकी बुआ कुंती ठाकुर जी कहने लगे, अरे बुआ कछु मांग ले। कुंती कहने लगी,
में तेरी याद बनी रहती है और सुख में मैं भूल जाऊंगा, सुख में तुझे भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे, सुख में जो सुमिरन करे फिर दुख काहे को हो जाए। तो सुख में भजा करो प्यारे। उनकी तलवार चले तो चले, पर तुम गर्दन नीचे किए रहना। वो कहते जिए तो जिए रहना, वो कहते मरे तो मरे रहना। वो जैसा कहे राजी है हम तेरी रजा में, हमें ऐतराज क्या है, या यूं भी वाह आए और यूं भी वाह। राजी रहो प्रभु की रजा में, सिर्फ सिर्फ इस उम्मीद पर एक दिन ऐसा अवसर होगा, मेरा साजन घर पर होगा। बिरहा का यही असर होगा, प्यारे का प्यार अमर होगा। मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, ओ मैं हरि चरणों से लिपटूंगी। वो छाती से मुझे लगाएंगे, आशा रख बदली सब कहने लगे बाबा कैसा तमाशा होगा। वो आएंगे तो तमाशा होगा, कैसा होगा। बोले बोले हमें अधिकार है, हम रीझे तो गोपाल सो, मैं रीझू तो गोपाल सो, मैं खींचू तो गोपाल सो, मैं मांगू तो गोपाल सो, मैं ना मांगू तो गोपाल सो। लड़ेंगे भी इससे और प्यार भी इससे करेंगे। कसोपुर में चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। कसोपुर में प्यारे चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तेरा पर्दा बना रहता और हमें दीदार हो जाता, हमें दीदार हो जाता। और आज बाबा से कहने लगे मेरे दिल में रहने वाले ठाकुर और कहीं नहीं है प्यारे, ठाकुर आपके अंदर ही बैठा है। देखो नहीं देखो सईयो अंदर बोले कौन, देखो नहीं देखो सईयो अंदर बोले कौन। बार जिनाल लबदी है कदे कोई तो जंगला हो, वो कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है प्यारे। मगर ढूंढना आपका काम है, डूबना आपका काम है। इसलिए कहो मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे
प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी गाइए। राधा रमण लाल की जय हो। मैंने तो ये सुना है तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना है तुम हो दया के सागर। लाखों को तूने तारा, लाखों को तूने तारा, मुझसे जवाब क्यों? लाखों को तूने तारा, मुझसे जवाब क्यों? ना मेरे दिल के रहने वाले मुझसे नकाब क्यों? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों? नंद के लाला की जय हो। मेरे गुनाह लाखों ये भी तो मैंने माना। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? मुझे बताओ, ऐसा ना हो मैं गा गा के चला जाऊं और आपके पल्ले कुछ ना पड़े, आप यहीं झाड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता तो लगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसको आ रहा है समझ? पूरा हाथ उठाओ ना, ऐसे नीचे ऐसे कैसे करो? पूरा उठाओ, जिसको समझ में आ रहा है वही उठाना, जिसको नहीं आ रहा वो मत उठाना। आ रहा? उठाओ। हाथ उठाने में भी शर्मा रहे हो आप। आपको नहीं आ रहा? प्यारे यहाँ पर बैठकर भी बातों में लगी। ध्यान रखना, जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सब बिहारी जी देख रहे हैं कि कौन मेरे गुणगान को गा रहा है। आज कृपा करके वृंदावन, हम लोग वृंदावन को छोड़कर आप लोगों के पास आए हैं। फिर भी आप लोग ऐसे बैठोगे तो प्यारे फिर हमारा भाव नहीं बनेगा। श्रोता अच्छे हो तो वक्ता को भी बोलने का मन करता है कुछ। बोलने को दी जुबा तो बोलता नहीं है, और लेने को हरि नाम मुख को बोलता नहीं है। आज का न बोलना उस दिन याद आएगा, जब लोग कहेंगे चार कंधों पे उठाकर ले जाएंगे, बोलेंगे राम नाम सत्य है। मगर हम लोग सुनने के बजाय बोल भी नहीं पाएंगे। सबके साथ आने वाला है ये दिन, मेरे साथ आपके साथ। मगर आज का न बोलना उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा।
एक बूढ़ी मैया कहने लगी, बाबा मेरे 2 बेटे हैं। बोले जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो भगवान का नाम नहीं लेता, आप कृपा करके मेरे घर पर पधारना और उसको थोड़ा सा आप भगवान के बारे में बताना ताकि वो भी प्रभु का भजन करने लग जाए। बाबा कहते चलो ठीक है मैं आऊंगा। एक दिन अचानक से बाबा ने कुटिया का दरवाजा खटकाया और जैसे ही दरवाजा खोला मैया ने तो सामने ही बड़ा बेटा भोजन कर रहा। अब संत को आता देखकर वो भोजन छोड़कर भागने लगा। बाबा ने वही कान से पकड़ लिया, बैठ, कहां जा रहा, बैठ। और बोला, बोल एक बार राधा, बोल श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वो बोला मैं तो नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। बाबा ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, 5 बार कहा, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 100वीं बार उसने बोल दिया, मैं नहीं बोलूंगा राधा, मैं नहीं बोलूंगा। बाबा बोले तेरा काम हो गया, बस जा जा, तेरी बन गई बात। बोले जब तू मर के जाएगा ना यमलोक, तो यमलोक पे जाते ही पूछना राधा नाम की महिमा का फल क्या है। यमराज जी से पूछना राधा नाम की महिमा का, बोलो ना फल क्या है। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मर कर गया, चित्रगुप्त ने चिट्ठा खोला। अब कहने लगा, महाराज यमराज की जय हो। बोले मृत्यु लोक से आया, बोला इसकी फाइल खोलो। चित्रगुप्त कहने लगा, महाराज इसने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। बोले अच्छा, बोले जरा ध्यान से देखो, कभी तो लिया होगा, कभी तो लिया होगा। चित्रगुप्त कहने लगा, महाराज हाँ इसने एक बार बोला, वो भी गलती से बोला श्री राधा। एक बार कह दो श्री राधा, श्री राधा, गलती से कह दो। बोले अच्छा। अब उसकी सजा सुनाई जाने ही वाली थी। वो मरा हुआ व्यक्ति कहने लगा, यमराज जी रुको, मेरा हिसाब किताब बाद में करना, पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ कि श्री राधा नाम की महिमा का फल क्या? यमराज जी कहने लगे, अरे भैया ये राधा नाम महिमा का फल तो मुझे भी नहीं पता। बोले अच्छा, बोला फिर तो तुम भी दंड के भागी हुए। बोले अच्छा, बोले क्या दंड मिलेगा? यमराज जी कहने लगे, शायद इंद्र को पता होगा, उनसे पूछते हैं। तो बोले आपका दंड ये है कि मेरे लिए एक गाड़ी मंगवाए, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। अब यमराज जी कहने लगे, यहाँ तो भैया ये तो यमलोक है, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं। बोले यहाँ कुछ तो होगा। यमराज जी बोले हाँ यहाँ पे पालकी है। बोले ठीक है पालकी को मंगवाओ। अब वो पालकी को मंगवाया, वो मरा हुआ व्यक्ति उस पालकी में बैठा और यमराज जी को कहने लगा, तुम्हारा ये दंड है, इसका एक कोना तुम उठाओगे। यमराज जी कहां लेके जा रहे हैं? बोलो ना, इंद्र के पास। जैसे ही इंद्र लोग पहुंचे, इंद्र देखते हैं, अरे ये कौन आ रहा है? जैसे ही पहुंचे इंद्र के पास, यमराज जी कहने लगे, अरे इंद्र जी ये मृत्यु लोक से आया व्यक्ति और इसका एक प्रश्न है कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है? आप बता दो इसको।
इंद्र कहने लगा मुझे भी नहीं पता भैया। बोले अच्छा, बोले शायद शंकर भगवान को पता होगा। बोले ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता, दूसरी सीट पे तुम लग जाओ। वो कहर को हटाया, दूसरी सीट पर उसको खड़ा कर दिया। अब वो पालकी लेके जा रहा है भोले बाबा के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभू। पहुंचे हैं कैलाश पर। सब गाते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, हाँ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, हाँ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी। पहुंचे हैं कैलाश आज भोले बाबा के पास। और भोले बाबा देखने लगे, अरे पालकी लेकर आ रहे हैं, शायद कोई कोई दिव्य संत की आत्मा होगी जिसको यमराज जी ने और इंद्र ने उठा रखा है, कोई दिव्य होगा। अब जैसे भोले बाबा के पास लाए, यमराज कहने लगा शंकर भगवान की। बोले महाराज ये मृत्यु लोक से आया है और इसका एक प्रश्न है कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है, आप बताओ इसे। शंकर भगवान कहने लगे राधा नाम की महिमा का फल तो मुझे भी नहीं पता। बोले शायद ब्रह्मा जी को पता होगा। तीसरी सीट पर कौन लग गए? भोले बाबा। और कहा लेके जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में भी जाकर यही प्रश्न किया। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मुझे भी नहीं पता राधा नाम की महिमा का फल। बोले शायद जिनकी ये पुरानी है ना उन्हीं को पता होगा। चलो इनको हम विष्णु लोक लेके चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, उनको पता होगा जिनकी ये पटरानी है। अब तो चौथी सीट पर कौन लग गया? बोलो ना, ब्रह्मा जी। अब लेके जा रहे हैं विष्णु जी के पास। अब जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे हैं और जाकर यमराज जी ने पूछ लिया कि प्रभु ये मृत्यु लोक से आया है, आप ही बता दीजिए कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है। भगवान कहने लगे राधा नाम की महिमा का फल तो यही है जिसकी पालकी में 4-4 देव लग गए और उसके बाद वो मरा हुआ व्यक्ति और कहीं नहीं जाता, तो सीधा आकर मेरी गोद में आकर बैठता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी बार बोला था? एक बार नहीं बोला था, वो भी गलती से बोला था। एक बार कह दो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। इसलिए कह दो मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। पापी हूँ मुझे पता है, तो मैंने माना। औरों से कुछ न
पूछा मुझसे हिसाब रीझ जाए जब भक्त पर तो क्या देने यदुवीर, रोना धोना सिसकना पर आहों की
जीत जाती है। जब जब अपने भक्त पर ठाकुर जी जीत जाते हैं ना, तो फिर उनको रोना धोना देते हैं, फिर नहीं देते कुछ भी, फिर माया में नहीं फंसाते। जिसको जलवा दिया उसको जलवा दिया, वो जलवाना नहीं, दुनिया से ही हटा लिया। जिसको जलवा दिया उसको जलवा दिया, उसको भक्ति के सांचे में ढलवा दिया। गौर करी जिस पर कृपा की आपने, उसको 84 के चक्कर से हटवा दिया। कबीरा हंसी छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से ही पाएगा परम प्यारा मीत, रोने से ही पाएगा परम प्यारा मीत। जब तक बच्चा रो